अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं तलूत आर्ट्स के प्रोग्राम ईवी बाइक्स में और मेरे पास इस वक्त मौजूद है मेट्रो T9 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसके बारे में काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तीन फीचर्स या फंक्शंस ऐसे हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हो चुके हैं उनमें से किसी में भी नहीं है। बाद में किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर में वो फंक्शंस आ जाएं तो वो फिर बाद की बात है। सबसे पहले हम इसके स्पेक्स के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं और उनको थोड़ा 39 के साथ भी कंपेयर कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें 60 वोल्ट 38 एम्पेयर यानी कि 2280 वाट ओवर कैपेसिटी का बैकअप मिलता था, जबकि मेट्रो T9 प्रो के अंदर 72 वोल्ट यानी कि अब इसके अंदर 6 बैटरीज का पैक मौजूद है और 38 एम्पेयर यानी कि 2736 वाट ओवर का बैकअप हमें मिलने वाला है। इसी तरह मोटर की बात करें तो पहले हमें 600 वाट की मोटर सिर्फ मिलती थी, जबकि अब हमें 1200 वाट की मोटर मिल रही है। स्पीड की बात करें तो पहले 40 से 45 तकरीबन हमें किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिलती थी, जो कि अब 45 से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो चुकी है। माइलेज की बात करें तो पहले 105 किलोमीटर की माइलेज हमें मिलती थी, जो कि अब एक्सटेंड होके 105 से 140 किलोमीटर हो चुकी है। ब्रेक की बात करें तो पहले हमें फ्रंट पे डिस्क और बैक पे ड्रम ब्रेक मिलती थी, जो कि अब दोनों डिस्क हो चुकी हैं। इसी तरह टायर साइज की बात करें तो फ्रंट साइड पे पहले हमें 3.00 यानी कि 3 इंच का टायर 10 इंच के रिम के साथ मिलता था, जो कि अब 90-90-12 का टायर मिल रहा है फ्रंट साइड पे, जबकि बैक साइड पे जो टायर था वो अब 100/80 12 का टायर मौजूद है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो पहले हमें अप्रोक्सीमेटली 5 इंच की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती थी, जो कि अब बढ़ के 6 इंच हो चुकी है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिमिटेशन की वजह से हम मजीद मेंबर्स को ऐड करने से कासिर हैं। आपसे दरख्वास्त है कि pakivis.com के कम्युनिटी फोरम पर लॉगिन हो जाएं। यहां पर आपको पाकिस्तान में मौजूद हर इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक या कार के ना सिर्फ एंड यूजर्स मिल जाएंगे, बल्कि आपके बहुत से सवालात के जवाब पहले से यहाँ पर मौजूद होंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहाँ से आप इस कम्युनिटी फोरम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम जी इसके रिमोट से स्टार्टअप लेते हैं। दो रिमोट साथ इस तरह के मिलेंगे आपको और इसी तरह ये कीज़ दो मिलेंगी। तो कीज़ का स्टाइल जो है वो मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हो चुके हैं उनमें से कम मेरे इल्म में नहीं है कि कोई इस तरह की कीज़ साथ मिल रही हैं। इसी तरह रिमोट के ऊपर भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 3 बटन है और तीनों के फंक्शन बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं। और जो मैंने पहले बताया आपको कि 3 फीचर्स ऐसे हैं जो कि किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में नहीं है, तो वो उसी से ही हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला जो सेंटर वाला बटन है वो ऊपर अनलॉक और अनलॉक का तो हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन ये जो बेल आइकॉन का बटन है इसको अगर मैं प्रेस करके रखूं 4 सेकंड के लिए तकरीबन या 5 सेकंड के लिए, तो आप देखेंगे कि इसकी अंडर सीट जो स्टोरेज है वो ओपन हो जाएगी। तो मैं इसे प्रेस करता हूं, ये जी, इसको प्रेस करने से हमारी अंडर सीट स्टोरेज ओपन हो गई है। ये फंक्शन किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो पाकिस्तान में मौजूद है उनमें से किसी के अंदर भी नहीं था। इसी तरह यहाँ पे अनलॉक का बटन है। अनलॉक का बटन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नॉब स्टाइल का यहाँ पे ऑन ऑफ इग्निशन दिया गया है। तो इसको मैं अनलॉक का बटन यहाँ से प्रेस करता हूँ तो ये एक तो आवाज़ आई है इसकी। अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से ऑफ कर दूँ तो फिर मैं इसे मूव नहीं कर सकता, यहाँ से बिल्कुल भी पुश करके भी लेफ्ट राइट नहीं कर सकता। इसी तरह जब मैं इसे ऑन करूँगा तो मैं इसको फिर राइट साइड पे मूव करूँगा तो ये बाइक ऑन हो जाएगी। इसी तरह मैं इसको अगर लेफ्ट साइड पे यहाँ से ही मूव करता हूँ तो अंडर सीट स्टोरेज यहाँ से भी ओपन हो जाती है, यानी कि आप रिमोट से भी ओपन कर सकते हैं और इसी तरह इस नॉब को भी लेफ्ट मूव करके ओपन कर सकते हैं। इसी तरह इसका जो तीसरा फंक्शन है वो ये है कि इसको लेफ्ट करूं और पुश करके लेफ्ट मूव करूं तो इसका जो हैंडल है ये भी लॉक हो जाता है। यहाँ पे मज़ीद मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब भी ये नॉब सिस्टम आ जाती है तो आप समझ लें कि आपका जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो टोटली कीलेस हो जाता है। अगर ये चाबी हमारे पास ना भी हो तो हम अपने रिमोट के साथ ही पूरी बाइक को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हम अंडर सीट स्टोरेज जो है उसको इस बेल आइकन के बटन को अगर मैं प्रेस करके रखता हूँ तो इसको ओपन कर सकते हैं और ये ओपन हो गई है बैक साइड से। और इसी तरह अगर मुझे इसको लॉक करना है और मैं इसको सिंपल ऑन करूँगा और ऑन करने के बाद मैं इसे यहाँ से भी यानी कि अनलॉक करने के बाद मैं इसको यहाँ से मूव करके चला सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ से भी जो अंडर सीट स्टोरेज है उसको ओपन कर सकता हूँ। फिर यहीं से ही मैं हैंडल को भी इसको लेफ़्ट पोजीशन पे ले जा के मैं इसको
लॉक कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये सेंट्रल लॉकिंग में बहुत जल्दी चले जाती है। मैं दोबारा इसको अनलॉक करता हूँ और ये देखिए यहाँ पे ये हो गई अनलॉक, हैंडल लॉक हो गया। तो ये चीज़ जो है ये यहाँ पे यानी कि टोटली कीलेस एंट्री है। आप रिमोट के साथ सारी बाइक को कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि EOS प्रो मेरे साथ खड़ी है, यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे सिर्फ हम इसको अगर डबल प्रेस करते थे यहाँ से फ्लैश के बटन को, तो ये जस्ट ऑन हो जाती थी। और उसके अलावा अगर मुझे अंडर सीट स्टोरेज को ओपन करना है या हैंडल को लॉक करना है तो फिर मुझे की का इस्तेमाल करना ही पड़ता था। तो ये इसे समझ लें कि ये हाफ कीलेस थी, यानी कि आधी थी कीलेस। जबकि T9 प्रो जो है, T9 प्रो ये टोटली कीलेस है। जस्ट आपका रिमोट आपके पास होना चाहिए और की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये कितनी जल्दी, तकरीबन 5 सेकंड में इसके अंदर से एक ख़ास टिक की आवाज़ भी आती है और उसी तरह ही उसी लम्हे ये फौरी तौर पे सेंट्रल लॉकिंग में चली जाती है। ये तो थे इसके रिमोट के फंक्शन। अब हम की के फंक्शन के ऊपर आ जाते हैं। की को आपने यहाँ पे एंटर करना है और सिंपल इसको राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। इसी तरह मैं इसको अगर यहाँ से लेफ्ट साइड पे मूव करता हूँ तो अंडर सीट स्टोरेज ओपन हो जाएगी। और मैं अगर इसको पुश करके हैंडल की पोजीशन को लेफ्ट रखता हूँ, पुश करके लेफ्ट करता हूँ, तो ये इसका जो हैंडल है वो लॉक हो जाएगा। तो ये की के साथ भी आप कर सकते हैं सारा कुछ, और रिमोट के साथ मैंने आपको पहले दिखा दिया। तो इसको हम ज़रा ऑन कर लेते हैं यहाँ से। और अब हम हैंडल बार के ऊपर आ जाते हैं। हैंडल बार के ऊपर सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ 2 बटन राइट साइड पे दिए गए हैं, जो कि एक हेडलाइट का है। हेडलाइट का सिंपल पहले ऑफ है बिल्कुल, यहाँ पे ऑन हो जाती है। और यहाँ पे अगर करके मैं इस हाई और लो बीम जो है लेफ़्ट साइड पे इसको यूज़ कर सकता हूँ। वो आप सामने देख रहे हैं दरवाजे के ऊपर इसकी जो हाई लो बीम है वो भी पड़ रही है। मैं कोशिश करूँगा वीडियो के एंड तक आपको इसकी जो नाइट राइडिंग है वो भी दिखाऊँ कि हेडलाइट जो है वो कितनी अफेक्टिव है। इसी तरह यहाँ पे शिफ्ट का बटन दिया गया, आप देख रहे हैं इसके ऊपर मीटर के ऊपर आपको नज़र आ रहा है गियर 1 और गियर 2, यानी कि 2 गियर इसके अंदर दिए गए हैं। मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ कि इसकी स्पीड कितनी है। अगर हम गियर 1 में रख के इसको मूव करते हैं तो ये तकरीबन हमें 36 मिल रही है। और इसी को मैं शिफ्ट 2 पे लेके जाता हूँ तो ये मुझे मिल रही है 50 की स्पीड के ऊपर। जो इसका मीटर है वो लॉक है। आप की कितनी भी स्पीड हो जाए इसने 50 से ऊपर नहीं जाना। इसी तरह जी लेफ्ट साइड पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बटन्स हमें नज़र आ रहे हैं। सबसे ऊपर तो हाई लो बीम का है, जो कि हेडलाइट के साथ वर्किंग करता है। मैं अगर हेडलाइट के बटन को बिल्कुल लेफ्ट पोजीशन पे कर देता हूँ और फिर इसको अप डाउन करता हूँ तो आप देख रहे हैं सामने दरवाजे के ऊपर इसकी लो हाई बीम वर्किंग कर रही है। उसके बाद ये हॉर्न का बटन है। हॉर्न का बटन प्रेस करके देखते हैं इसकी आवाज़ कितनी है। इसी तरह नीचे इंडिकेटर है, इंडिकेटर का ऑटो बटन यहाँ पे दिया गया लेफ्ट। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे इसकी इंडिकेशन मीटर के ऊपर भी आ रही है सामने। और इसी तरह लेफ्ट साइड पे अगर मैं करता हूं तो वो भी इंडिकेशन ऊपर आ रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हाई बीम की ये जो ब्लू कलर की लाइट है ये भी यहाँ पे मीटर के ऊपर शो होती है। इसके बाद जी यहाँ पे एक पार्किंग का बटन जो है वो ग्रिप के साथ दिया गया और इसको मैं देखता हूँ यहाँ पे अभी ऑन है। ये पी का बटन जो ऊपर आ रहा है, पी की इंडिकेशन, यानी कि ये पार्किंग मोड में जा रही है। मज़ीद इस पे अगर देखते हैं हम तो यहाँ पे जो हुक दी गई है शॉपर वगैरह लटकाने के लिए वो बहुत ही सॉलिड किस्म की है। 10 से 15 kg या इतना वेट हम इसके ऊपर बहुत ही आसानी के साथ हैंग कर सकते हैं। और अगर हम डैशबोर्ड में लेफ़्ट साइड पे थोड़ा देखें तो यहाँ पे हमें यूएसबी पोर्ट मिल रही है। यूएसबी पोर्ट के अंदर लाइट भी जल रही है यहाँ पे अपना मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए। और 3 फीचर्स जो शुरू में मैंने आपको बताए थे, एक तो फीचर हो गया इसकी जो अंडर सीट स्टोरेज है उसको ओपन करने वाला। दूसरा ये नॉब थी यहाँ पे दे दी गई और कीज़ के फंक्शन के साथ थोड़ा सा हटके था स्टाइल। और इसी तरह ये तीसरा जो सेंसर है यहाँ पे एम्बियंट सेंसर दे दिया गया है, ताकि अगर आपकी हेडलाइट जो है वो दिन के टाइम आप उसे ऑन करते हैं तो वो उसके वाटेज जो है वो कम लेती है, जो बिजली लेती है बैटरीज के अंदर से वो कम लेती है। तो यहाँ पे एक इन्होंने सेंसर दे दिया गया है। अभी ये किस तरह वर्किंग करता है ये मैंने थोड़ा सा तजुर्बा किया है, लेकिन इसको लॉन्ग रन में ये समझ आएगी कि ये कितना अफेक्टिव हो सकता है।
यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक फुल साइज की पॉकेट हमें मिलती है। लेफ्ट साइड पे भी है, राइट साइड पे भी है, और सेंटर में भी ये पूरी की पूरी पॉकेट का स्टाइल बना हुआ है। तो यहाँ पे जो इसका फ़ायदा मुझे नज़र आता है कि अगर आपके पास फाइल्स हैं, जैसा कि मेरे पास ये DHL का एक बड़ा सा इन्वेलप है, इसको मैं अगर यहाँ पे रखना चाहूँ तो बड़े ही आसानी के साथ तकरीबन मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। तो उसके अलावा मोबाइल वगैरह, यहाँ कोई इमरजेंसी कीज़ वगैरह रखनी हो, कोई भी कोई छोटी मोटी मेडिसिन ली है फौरी तौर पे सामने हम उसे रख सकते हैं। अभी हम इसके डैशबोर्ड के ऊपर देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं। सबसे पहले तो हमें ओडोमीटर मिल रहा है कि हम कितने किलोमीटर सफ़र जो है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर कर चुके हैं। उसके बाद हमें स्पीडोमीटर मिलता है। दो चीज़ें हो गई हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पे शिफ्ट यानी कि गियर की इंडिकेशन मिलती है कि हम लिमिट 1 में जा रहे हैं, यहाँ के लिमिट 2 में। और उसके अलावा हमें सेल यानी कि हमारी बैटरी की इंडिकेशन भी मिलती है, ताकि हमें पता हो कि हमारी जो बैटरी है वो कितनी बाकी रह चुकी है। इसी तरह यहाँ पे हमें इंडिकेशन के भी थोड़े अलर्ट मिलते हैं, जैसा कि राइट साइड पे इंडिकेटर चल रहा हो तो ये यहाँ पे सिग्नल आता है, और लेफ्ट साइड पे ये वाला यहाँ पे इंडिकेशन आती है। और इसी तरह हाई लो बीम में भी अगर हम जाएं तो यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आती है। एक यहाँ पे ये आ रही है इंडिकेशन ये चार्जिंग की। ये जब आपकी बैटरी फुल ड्रेन हो जाती है तो ये थोड़ा सा लाइट जो है वो यानी कि ब्लिंक तो नहीं करती, हाईलाइट हो जाती है इस तरह बिल्कुल रेड कलर की, ताकि आप उसको चार्जिंग की तरफ ले जाएं। अभी हम थोड़ा इसकी लाइटिंग के ऊपर देख लेते हैं फ्रंट साइड से कि इन्होंने जो हमें लाइटिंग मिली है वो कैसी है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये जो है इंडिकेटर हैं ये वाइट कलर के हैं। अगर मैं इसकी पोजीशन जो है मेरे राइट साइड पे बटन है उसको 1 पे लेके जाता हूँ तो ये एज ए DRL काम करना शुरू कर देती हैं। आप देख रहे हैं कि ये अभी वाइट कलर की हैं, लेकिन जब मैं इंडिकेटर को यूज़ करूँगा तो यही लाइट्स जो हैं वो येलो कलर की हो जाएंगी। ये जी येलो कलर की, वाइट कलर की लाइट्स एज ए DRL और येलो कलर की एज ए इंडिकेटर शो होती हैं। इसी तरह यहाँ पे जो हेडलाइट का इस्तेमाल किया गया है वो आमतौर पे आजकल प्रोजेक्शन लाइट्स आ रही हैं, लेकिन इसके अंदर रिफ्लेक्शन लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आपको नज़र आ रहा है। ये जो है ये लो बीम है और ये जो है ये हाई बीम है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप ये राइट साइड पे जो बटन है इसको सेकंड पोजीशन पे लेके जाते हैं तो ये जो सेंटर वाले दो बल्ब है ये रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही आप हाई लो बीम को यूज़ करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये वाले जो लेंस हैं, ये वाले जो रिफ्लेक्शंस हैं, इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। और ये लो बीम और ये हाई बीम का इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह जी यहाँ पे बैक साइड पे अगर हम आ जाएं तो टेल लाइट, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर इस टेल लाइट को compete नहीं कर सकता। जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इवन के मेरे पास ये टेस्ट प्रो खड़ी है, इसका भी जो टेल लाइट है वो बिल्कुल सिंपल सी है और उसके अंदर बल्ब का इस्तेमाल किया गया है। जबकि ये जो LED लाइट है ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लाइट यहाँ पे मौजूद है, जो कि T9 के अंदर भी थी और T9 प्रो में भी सेम टू सेम है। इसी तरह आप इंडिकेटर देख रहे हैं, ये इंडिकेटर जो है ये भी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर है यहाँ तो वो पूरी की पूरी लाइट के अंदर फिक्स है, और अगर अलहदा है तो वो इतनी क्वालिटी के नहीं है, इसके मुकाबले के नहीं है। ये मैं आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ, ये ऑफ है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है, और यहाँ पे ये इसकी फ्लैशिंग हो रही है। बैक साइड पे अगर हम देखें तो हमें एक LED लाइट जो कि नंबर प्लेट के ऊपर इस्तेमाल होती है लाइट के लिए, वो भी मिल जाती है। यहाँ पे ये नज़र आ रही है LED लाइट, और ये रात के टाइम पे नीचे थ्रो करती है ताकि नंबर प्लेट जो है वो वाज़े तौर पे नज़र आए। टायर्स की अगर हम बात करें तो CST कंपनी के जो टायर्स हैं वो यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। और फ्रंट टायर में यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ 1990-12। तो इतना ज़बरदस्त किस्म का ये टायर हमें मिल रहा है। इसके अंदर आप ये इसके थ्रेड्स जो हैं इसको देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे कुछ और भी इंफॉर्मेशन है टायर के ऊपर, जो कि मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे इसका वेट इसके ऊपर लिखा हुआ है, मैक्सिमम हम कितना डाल सकते हैं, और इसके ऊपर 25 PSI इसके अंदर एयर प्रेशर जो है हम कोल्ड यानी कि जब बिल्कुल भी यूज़ ना हुआ हो टायर उस वक़्त हम रख सकते हैं। ट्यूबलेस टायर है, और ये बाकी भी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर लिखी हुई है। मज़ीद यहाँ पे 42-23 यानी कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ये उसका वीक है। सबसे पहले जो वीक होता है 42 वीक्स, और
ये आगे 23 यानी कि 2023 के अंदर ये टायर जो है वो मैन्युफैक्चर हुआ है। बैक टायर की अगर बात करें तो वो फ्रंट टायर से भी ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे इन्होंने लगाया। आप इसके ये जो है कट्स हैं देख रहे हैं, ये बहुत ही गहरे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे कट्स जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मुझे नज़र आ रहे हैं। CST कंपनी के ये टायर हैं और इसी तरह मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इसकी जो इसका साइज़ है 100/80 और 12, ये इसके टायर का जो है वो साइज है। यहाँ पे भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग 43 वीक्स यानी कि इसका वीक और ये उसका ईयर लिखा हुआ है। ये भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी इसकी मौजूद है। यहाँ पे हम मोटर की बात कर लेते हैं। तो 1200 वाट की जो मोटर का इस्तेमाल किया गया है वो याडिया की अपनी ब्रांडिंग की मोटर BLDC मोटर होती है। रीजन सिस्टम इस मोटर के अंदर मौजूद नहीं है और ये 12 इंच की मोटर जो है वो इसके इसके रिम के अंदर इसके हब मोटर जो है वो मौजूद है। शॉक्स की बात करें तो यहाँ पे हमें जो शॉक्स मिलने वाले हैं वो नॉन एडजस्टेबल है, यानी कि इसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन मैंने थोड़ा इनको इस्तेमाल करके देखा बाइक को, ये काफ़ी सॉफ्ट हैं। काफ़ी बाइक्स के अंदर थोड़े से हार्ड भी आते हैं, लेकिन ये इस बाइक के जो शॉक सिस्टम है वो सॉफ्ट है। यहाँ पे साइड ये जो फुट रेस्ट है ये दिया गया है। फुट रेस्ट में आपको दिखाना चाहूँगा, इन्होंने यू शेप में दिया है। इस तरह ये यू शेप इसकी बनती है और ये यहाँ पे थोड़ा हाइड हो जाता है। आप इसको यहाँ से मूव भी कर सकते हैं नीचे को, तो ये काफ़ी अच्छा है। ऑलरेडी मैं इसको जब T9 थी मेरे पास, मैं इसको इस्तेमाल कर चुका हूँ, तो ये बड़ा परफेक्ट किस्म का जो है फुट रेस्ट हमें मिल जाता है। ये है जी साइड स्टैंड, और साइड स्टैंड के अंदर सेंसर जो है वो मौजूद है, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे वायर्स आ रही हैं और साइड स्टैंड के अंदर सेंसर मौजूद है जो कि बैटरीज को और मोटर को किल करता है। और आप जब साइड स्टैंड लगा लेते हैं तो आपकी बाइक जो है वो मूव करना बंद कर देती है। चार्जिंग पोर्ट के हवाले से देखें तो यहाँ पे हमें इसकी चार्जिंग पोर्ट मिल रही है। हम यहाँ पे लगा के अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं। तो अभी हम इसकी स्पेस के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। फ्रंट साइड पे जहाँ पे हम फुट प्लेट है इसकी, वहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे हम 19 लीटर की पानी की बोतल जो कि आमतौर पे घरों में मौजूद होती है वो बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह सिलेंडर या कोई भी चीज़ आप यहाँ पे जो भी एडजस्ट हो सके आप उसे बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। सीट की मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें जो सीट है वो मिलती है जी 26 इंच और तकरीबन 28 इंच। 26 से 28, चूँकि यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस होती है, तो 26 से 28 इंच की हमें जो है इसकी स्पेस मिलने वाली है। दो लोग बहुत ही आसानी से इसके ऊपर बैठ सकते हैं, लेकिन तीसरा कोई बच्चा अगर हो तो वो बैठ सकता है, लेकिन बड़े 3 लोग इसके ऊपर नहीं बैठ सकते। अभी हम इसके अंडर सीट स्टोरेज की थोड़ी स्पेस देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें कितनी स्पेस मिलने वाली है। एक तो ये दो एक पेच है, और यहाँ पे देखते हैं कि इसके अंदर से हमें क्या मिलता है। एक ये चाबी सी मिलती है और एक ये पेच का 4 मुंह और 2 मुंह वाला जो हमें इसके अंदर मिलता है। इसी तरह यहाँ पे जो स्पेस है मैं वो देख रहा हूँ कि यहाँ पे स्पेस जो है वो थोड़ी कम ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप ये छोटे साइज़ का मेरा हेलमेट है विदाउट माउथ पीस वाला, ये भी इसके अंदर रखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से आ जाए। हाँ, ये आ गया। ये इसको बस थोड़ा सा सेटिंग करके अगर आप रखना चाहें तो ये आ सकता है आसानी के साथ। आप कहें कि जैसे मर्जी इसको रख लें, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मज़ीद इसकी हम मेजरमेंट भी ले लेते हैं कि ये यहाँ से तकरीबन 15 इंच है, और इसी तरह इसकी जो चौड़ाई बनती है वो तकरीबन ये 11 इंच बन रही है। और इसकी गहराई जो है, गहराई अगर हम देखें तो यहाँ से तकरीबन 9.5 इंच है, और यहाँ से 6.5 इंच, यहाँ से 9.5 इंच और यहाँ से 6.5 इंच। तो इसी तरह यहाँ पे कुछ इंडिकेशन भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हदायतनामा दिया गया है कि आपने कैसे कैसे चीज़ों को नोट रखना है। 60 दिन के बाद, 180 दिन के बाद, 360 दिन के बाद मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ ताकि आप इनको पास करके पढ़ सकें कि यहाँ पे इंडिकेशंस क्या क्या हैं। इसी तरह ये इस साइड पे भी कुछ इंडिकेशंस हैं, स्टिकर लगा हुआ है यहाँ पे मेट्रो ई व्हीकल का। इन ज़रूरी हदायत को भी आप पढ़ सकते हैं ख़रीदने से पहले।
इसी तरह अंडर सीट स्टोरेज के अंदर आप देखते हैं कि यहाँ पे हमें एक ब्रेकर हर सूरत में मिलता है। हर इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर 63 एम्पेयर का ये डीसी ब्रेकर है, ताकि कोई फ्लक्चुएशन या कोई मसला मसाइल हो तो इसको आप बंद करके इसको इसकी जो सेटिंग है वो देख सकें। मज़ीद ये कि इसकी अंडर सी स्टोरेज के अंदर यहाँ पे सुराख मुझे नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 और 4। इन केस अगर इसके अंदर पानी चला जाता है तो वैसे तो ये वाटर प्रूफ है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो सील लगी हुई है ये सील है और ये बिल्कुल इसके इस लाइन के ऊपर ऊपर ये आ जाती है। इसके अंदर पानी जाना थोड़ा सा मुश्किल ही है, बहुत ज़्यादा कोई मसला ना हो जाए, वरना आमतौर पे बारिशों वगैरह में इसके अंदर पानी जाना बहुत मुश्किल है। तो ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे इन्होंने 4 सुराख भी दिए हैं ताकि पानी इसके अंदर से निकल जाए। ये जो बैक साइड पे टे लगी हुई है इसको हम आसानी के साथ रिमूव भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसके नीचे ये 2 पेज जो लगे हुए हैं आप इनको ओपन करें और ये ऊपर से ओपन हो जाएगी। इसी तरह मैं इसके नीचे एक देख रहा हूँ, ये जो हैंड रेल है यहाँ पे ये बिल्कुल यू शेप है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने इसको पूरा राउंड बनाया हुआ है यहाँ से। चूंकि हम यहाँ से पकड़ के तो इसको डबल स्टैंड पे खड़ा करते हैं, तो अगर इस तरह की पोजीशन हो यहाँ पे इस तरह की तो हमें वो हाथ को लगती है, जबकि यहाँ पे जो गुलाई इन्होंने दी है ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दी है ताकि हम इसको बहुत ही आसानी के साथ पकड़ के डबल स्टैंड पे खड़ा कर सकें। फ्रंट साइड पे डिस्क ब्रेक का जो इस्तेमाल किया गया वो आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया। यार्डिया ब्रांड के ऊपर जो नट पेच है वो भी यार्डिया ब्रांड ही के लगे हुए हैं। हर जगह पे इनकी ब्रांडिंग जो है वो मौजूद होती है। तो ये फ्रंट साइड की डिस्क ब्रेक है। इसी तरह हम बैक साइड की डिस्क ब्रेक भी देख लेते हैं। तो ये है जी इसकी रियर टायर के अंदर जो मौजूद है रिम के अंदर डिस्क ब्रेक, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे यार्डिया की ब्रांडिंग इस ब्रेक के ऊपर भी मौजूद है, जबकि फ्रंट साइड पे जो थी उसके ऊपर तो नहीं मौजूद, लेकिन जो बैक साइड पे लगी हुई है उसके ऊपर मौजूद है। ये इसकी प्लेट है, बहुत ही थिक किस्म की। आमतौर पे हमने पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कभी भी इस्तेमाल किया ही नहीं डिस्क ब्रेक का, ख़ास तौर पे बैक जो टायर है उसके अंदर। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। डिस्क ब्रेक की जो ग्रिप होती है वो बहुत अच्छी होती है आम ब्रेक के मुकाबले में। यहाँ पे मैं ग्राउंड क्लियरेंस के हवाले से थोड़ा गाइड कर दूं कि अप्रोक्सीमेटली 6 इंच ही की होती है। हम लेकिन उसको एग्जैक्ट मैयर नहीं कर सकते। हाँ, हमारे पास कोई अगर ऐसा फुट हो जो कि उसके बिल्कुल नीचे आ सके तो वहाँ से पता चल सकता है, लेकिन चूँकि टायर साइज़ 12 इंच के हैं तो इस हिसाब से जब उसको मैयर करते हैं तो तकरीबन 6 इंच की ग्राउंड क्लियरेंस है जो वो मिलती है। लाहौर के अंदर मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया है। जो मेन रोड्स के ऊपर इक्का दुक्का स्पीड ब्रेकर आते हैं वहाँ पे तो बिल्कुल भी इस चीज़ का ख़तरा नहीं होता कि ये नीचे लगेगी। हाँ, गली मोहल्लों के अंदर कोई स्पीड ब्रेकर इस किस्म का आ जाए तो उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर हम ज़ीरो की स्पीड में उसको गुजारें तो बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं रह जाती। आम तौर पे लोग इस यानी कि दोस्त जो हैं वो इस चीज़ पे काफ़ी परेशान होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है, ज़ाती राय मेरी ये है कि इस पे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम 100 किलोमीटर चलाते हैं तो अगर हमें 2-3 जगहों पे 5 जगहों पे अगर आहिस्ता करना भी पड़ जाए तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको इसके जो साइड मिरर हैं उनके बारे में बता दूं कि यहाँ पे जो गैप है आमतौर पे जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं उनके अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है। ये मुझे 2-4 इंच कम नज़र आ रहा है इनका जो गैप है, लेकिन फिर भी स्टिल अगर आप इस तरह बैठते हैं तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि बैक साइड पे बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। अभी हम बात कर लेते हैं ओडोमीटर और स्पीडोमीटर की एक्यूरेसी के ऊपर। मैंने इस बाइक को थोड़ा यूज़ किया है और मेरे पास उसका यानी कि मैंने वीडियो भी उसकी तैयार की है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ओडोमीटर के ऊपर अगर हम 100 किलोमीटर चलाते हैं तो तकरीबन 10 किलोमीटर का फ़र्क आएगा। और इसी तरह अगर हम स्पीडोमीटर के ऊपर जाते हैं तो 50 की स्पीड जो है वो अगर मीटर के ऊपर शो हो रही है तो हमारा जो जीपीएस है वो हमें 45 की स्पीड बताता है, 45 या 46 की स्पीड बताएगा। तो इसका मतलब है कि स्पीडोमीटर की जो एक्यूरेसी है जीपीएस के साथ वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो ओडोमीटर की एक्यूरेसी है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा फ़र्क है। 5% टॉलरेंस हो जाती तो उसमें कोई इशू नहीं था, लेकिन अगर आप 100 किलोमीटर इसके ऊपर चलाते हैं तो आपके जो जीपीएस के ऊपर किलोमीटर आते हैं वो तकरीबन 10 या 11 आएंगे, कम से कम यानी कि 10 ज़रूर उसके अंदर आपको किलोमीटर का फ़र्क मिलेगा। तो अगर हम इसकी माइलेज जो क्लेम की जा रही है 105 से 140,
तो 140 किलोमीटर चलाते हैं हम इसके ओडोमीटर के मुताबिक, तो हमें एक्चुअल में तकरीबन 125 से 130 किलोमीटर की हमें राइड मिलने वाली है। बाकी डिपेंड करता है इसके टेस्ट के ऊपर कि हम फुल थ्रोटल पे जाएं और वन गो में टेस्ट करके आएँ कि हमें जो माइलेज मिली है वो ओडोमीटर के मुताबिक मिली है या कि जीपीएस मीटर के मुताबिक। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ऐसी वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। तो अभी मैं इसका आपको बैटरी पैक दिखा देता हूँ, और इसकी मैंने अंडर सीट जो स्टोरेज है उसको ओपन किया। तो यहाँ पे जी यार्डिया TT-FAR ग्राफीन बेस्ड बैटरी का इस्तेमाल जो है, जो कि 38 एम्पेयर्स हैं, और सबसे ज़बरदस्त किस्म की बैटरीज हैं। 8S Pro के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस 10,000 किलोमीटर चलने के बावजूद भी अभी तक लो नहीं हुई। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो उसकी आएगी और उसका हम फुल थ्रोटल टेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं अंडर सीट स्टोरेज के अंदर, यहाँ पे 2 बैटरीज थोड़ी सी ऊपर है और 4 बैटरीज का जो पैक है, 1 2 3 तो नज़र आ रही हैं और एक तकरीबन यहाँ पे है। तो ये तकरीबन 4 और 2 6 बैटरीज का इस्तेमाल किया गया, वो नज़र आ रहा है साफ तौर पे। इसी तरह कंट्रोलर है, कंट्रोलर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का और काफ़ी ऊंचा, आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी ऊंचा बिल्कुल ब्रेकर के पास इन्होंने रखा है, ताकि इन केस अगर आप पानी वगैरह में भी जाते हैं तो ब्रेक इसका जो कंट्रोलर है उसके अंदर पानी आने का जाने का कोई खदशा नहीं है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। आमतौर पे कंट्रोलर जो होते हैं वो बाज़ इलेक्ट्रिक स्कूटर के काफ़ी नीचे होते हैं, जहाँ से ख़तरा होता है कि वो नीचे उनके अंदर पानी वगैरह ना चला जाए। इसी तरह ये ब्रेकर भी टॉप पे दिया है, और ये भी ज़बरदस्त किस्म का है, ताकि कोई फ्लक्चुएशन वगैरह अगर हो तो ये कंट्रोल कर सके। तो ये था जी इसका बैटरी पैक भी मैंने आपको दिखा दिया है, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का है। ग्राफीन के अंदर यार्डिया का टॉप एंड का जो बैटरी पैक है उसका इस्तेमाल इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर किया गया है। तो ये था जी मेट्रो T9 Pro का फर्स्ट लुक रिव्यू। उम्मीद है कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल चुकी होगी। मैंने कोशिश की है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट लुक में मिल सके मैं आपको दूं। जो 3 बातों का मैंने जिक्र किया उसके अंदर मैंने आपको बताया कि 3 फंक्शंस इसके अंदर ऐसे हैं जो कि किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर नहीं है। उसके अंदर एक फंक्शन ये था कि मैं अपने रिमोट के साथ इसकी जो सीट है उसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये सीट ओपन हो गई। मैं इसको दोबारा बंद करता हूँ ज़रा। यहाँ से आप सिंपल सा पुश करें इसको, ये लॉक हो जाती है, और ये देखें ये बिल्कुल लॉक हो चुकी है। और मैं इसको अपने रिमोट के साथ ओपन करता हूँ, ये ओपन हो चुकी है। इसी तरह दूसरा ये नॉब स्टाइल जो यहाँ पे आया है, अच्छा इसके ऊपर ना एक कवर सा था, वो मेरे ही हाथ से कहीं ना वो उतर गया। ये इसके ऊपर बिल्कुल कवर होता है, मैं आपको पिक्चर के अंदर भी शो करता हूँ कि ओरिजिनल में होता किस तरह है। तो उसके बाद इसका नॉब स्टाइल जो सिस्टम है ये भी किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में अभी तक मौजूद नहीं है। E10 के अंदर मौजूद था जो कि मैंने रिव्यू किया, लेकिन वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अभी लॉन्च नहीं हुई। लेकिन उससे पहले ही T9 Pro के अंदर ये चीज़ आ गई, ये नॉब स्टाइल सिस्टम है। और इसके अलावा तीसरा जो था वो यहाँ पे ये जो सेंसर एम्बियंट सेंसर इन्होंने दिया है, ताकि बिजली की जो कंजम्पशन है हेडलाइट के ऊपर होती, अगर डे टाइम पे आप उसको यूज़ करते हैं तो वो कम वॉट लेती है। ये सेंस कर लेता है कि आप दिन के अंदर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और जैसे ही नाइट होती है तो वो अपनी फुल थ्रो जो है वो फुल वॉटेज के ऊपर चलना शुरू हो जाती है। तो उम्मीद है जी कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।